गांव के एक छोटे से कोने में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहित था। रोहित का परिवार बहुत ही साधारण और गरीब था। उनके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर के काम संभालती थी। पैसे की कमी के कारण रोहित के माता पिता उसे पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं भेज पाते थे, लेकिन रोहित में ज्ञान के प्रति अतीम उत्सुकता थी। रोहित का गांव शिक्षा से दूर था, वह एकमात्र प्राथमिक विद्यालय था, लेकिन पढ़ाई के प्रति लोगों की रुचि नहीं थी। लोग मानते थे कि पढ़ाई केवल पैसे वालों के लिए होती है। रोहित अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और रात को तेल के दिए की रोशनी में पुराने कागजों पर अक्षर बनाने की कोशिश करता। एक दिन रोहित ने गाँव के बुजुर्ग मास्टर जी को देखा, जो एक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे थे। मास्टर जी ने उसकी लगन और जिज्ञासा को देखकर उसे पास बुलाया। उन्होंने पूछा, तुम क्यों स्कूल नहीं जाते? रोहित ने बताया कि उसके माता पिता के पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं हैं। मास्टर जी ने उसकी स्थिति को समझा और उसे मुफ्त में पढ़ाने का वादा किया। अब रोहित हर दिन मास्टर जी के पास जाता और पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। मास्टर जी ने उसे प्रेरित किया कि शिक्षा वही रास्ता है जो उसे गरीबी और संघर्ष से बाहर निकाल सकता है। रोहित ने पढ़ाई और गंभीरता से लिया और हर विषय में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। रोहित के माता पिता को शुरू में यह समझ नहीं आया कि पढ़ाई उनके बेटे के भविष्य में कैसे बदल सकती है। वे चाहते थे कि रोहित खेतों में काम करे और घर की आर्थिक स्थिति में मदद करे, लेकिन मास्टर जी ने उनके साथ बातचीत की और उन्हें समझाया कि शिक्षा रोहित के जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। धीरे धीरे रोहित ने अपनी मेहनत और लगन से प्राथमिक शिक्षा की पूरी की। गांव में हाई स्कूल नहीं था, इसलिए उसने रोजाना 10 किलोमीटर दूर चलकर पढ़ाई जारी रखी। उसकी यह मेहनत देखकर गांव के अन्य बच्चे और उनके माता पिता भी प्रेरित हुए। हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद रोहित ने शहर जाकर आगे पढ़ाई करने का अपना सपना देखा। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और अपनी कड़ी मेहनत उसने जारी रखी। शहर में उसकी शुरुआत आसान नहीं थी। नए माहौल, भाषा और संसाधनों की कमी के कारण उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोहित ने कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक छोटे से पुस्तकालय में काम करना शुरू किया। वहां से उसे किताबों की दुनिया और शिक्षा के महत्व का गहरा अनुभव हुआ। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। कई वर्षों की मेहनत के बाद रोहित ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। वह अपने गांव का पहला व्यक्ति था जिसने यह उपलब्धि हासिल की थी। उसकी इस सफलता ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव का मान बढ़ाया। रोहित ने गांव से लौटकर एक नया स्कूल शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाने लगी। उसने अपने अनुभव और संघर्ष की कहानियां बच्चों के साथ साझा की और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। रोहित की कहानी यह साबित करती है कि शिक्षा केवल एक माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। शिक्षा न केवल गरीबी और अज्ञानता को दूर करती है, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देती है। आज रोहित अपने गांव और आसपास के इलाकों में शिक्षा का प्रतीक बन चुका है। उसकी कहानी हर बच्चे को यह संदेश देती है कि अगर मेहनत और लगन से और सही मार्गदर्शन मिले तो कोई भी बाधा असंभव नहीं होती। शिक्षा वह दीपक है जो अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। रोहित की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान के भीतर कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो वह अपने जीवन की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाना संभव है और रोहित इसका जीता जागता उदाहरण है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।